नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस समय हम लोग मौजूद हैं टीकमगढ़ विधानसभा के एक गांव में, जहां मुन्नीलाल यादव जी हम लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन वो करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास कार्य किए हैं जिसके चलते जनता द्वारा राकेश गिरी को चुने, इसी संबंध में हम लोग चर्चा करने के लिए मुन्नीलाल यादव जी के पास हैं। तो मुन्नीलाल जी, जनता लगातार 15 वर्षों तक विश्वास किया, 2 वर्ष कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, बाद में तमाम तरीके से टूट गई सरकार, उसके बाद फिर से 3 साल का कार्यकाल रहा। तो इस 18 साल के कार्यकाल की किन योजनाओं को देखकर जनता द्वारा भारतीय जनता पार्टी को वोट करे? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्वयं कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये सरकार नहीं, ये परिवार बन गया है। अब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो भारत के नाम एकमात्र मध्य प्रदेश के जो जन नायक जिनको कहेंगे, जन कल्याणकारी योजनाओं का जो रचना करता है, रचना वही करता है जिसके अंदर कुछ विचार होते हैं और उनके अंदर ऐसे भाव आते हैं कि रात दिन वो सोचते हैं लाडली बहना योजना कहाँ से आई, कैसे आ गई। युवाओं को रोजगार की बात, हर परिवार एक रोजगार, एक परिवार में एक रोजगार तो है इस समय मध्य प्रदेश शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा है शुरू करेंगे हम, और अभी 1250 रुपया 10 हर महीने की 10 तारीख को लाडली बहनों को खाते में डल जाता है। अभी हम गांव में फिर रहे हैं, तमाम गांव में बहनें कह रही हैं कि मैं अपने पति की बात नहीं मानूंगा, अपने भाई की बात नहीं मानूंगी, मैं तो मुझे जो है लाडली बहने का जो मेरे खाते में पैसा डालता है उसको मैं वोट करूँगी। ये लाडली बहनों का है, गरीबों का है, युवाओं का है, बच्चों का है, जो लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने जो योजना बनाई हैं और इधर आप जो है कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस सरकार जो पहले आज 22 विधायक ने आकर के भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, यानी उनकी कहीं ना कहीं आत्मा खसोट रही थी कि कांग्रेस में हमें, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को सुना है आपने हुआ, वो कहते हैं गाय का मांस खा लो, गाय का मांस खाने से कुछ नहीं होता है। यार ये हमारी भारत माता, हम भगवान राम और कृष्ण के वंशज हैं, हमने गाय चराई है, भगवान राम ने, हमने सेवा की है, जीव की हम सेवा करते हैं, और कांग्रेस पार्टी कह रही है गाय का मांस खाइए। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक तरफ आरोप लगाती है कि उनके विधायकों को खरीद लिया गया, उसके बाद सरकार बनाई गई। आपको हम खरीद सकते हैं, आप हमें खरीद के देखें, वो बिकने को तैयार हैं भाई, खरीद थोड़ी रहा है कोई। उनको कांग्रेस की पार्टी में वो संतुष्ट नहीं थे, उनकी नीतियों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की नीतियां ठीक है, हम इसमें आना चाहते, वो आ गए। अब खरीदने वाली बात तो कोई बात ही नहीं होती है। एक तरफ कमलनाथ जी कह रहे हैं कि किसानों का कर्ज माफ, लाइट हाफ, बिजली का जो बिल है वो हाफ, और भी तमाम योजनाएं, 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, हर महिला को 1500 रुपया महीना देंगे। तो क्या जनता वापस शिवराज सिंह चौहान की बातों पर जो कार्यकाल चल रहा है इस पर विश्वास करेगी, या कमलनाथ के जो वादे हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो भी प्रभावी वादे हैं और जनता उनके वादों में आ सकती है? आप अभी जैसे कमलनाथ ने बहनों के फार्म भराना शुरू की, लाडली बहनों की नकल करके, भाई आप सरकार में है नहीं हो, आप क्यों बहला रहे हो? अभी से झूठ तुलना शुरू कर दिया है कि बहनों के फार्म भरा लिए, जबकि उनकी सरकार नहीं है, वो कैसे फार्म भरा रहे, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। किसान रो रहा है, किसानों को से कह दिया कि तुम्हारा कर्ज माफ होगा, तो उन्होंने पैसे जमा नहीं किए, पैसे जमा, आज खाद को किसान रो रहा है, वो डिफाल्टर दिख रहा है। चूँकि शिवराज सिंह चौहान किसानों के मसीहा हैं, प्रधानमंत्री सम्मान निधि और मध्य प्रदेश के शिवराज जी जो है 6000 वे और 6000 प्रधानमंत्री, दोनों मुख्यमंत्री, और 12000 रुपये किसान के खाते में जा रहे हैं। लाडली बहना के 1250 जा रहे हैं। एक परिवार में 4 और 5 सदस्य हैं, एक एक घर में 1-1 लाख रुपया साल का आ रहा है, जो जिसके बच्चों के भविष्य का जो काम करेगा, छोटी छोटी जो आवश्यकताएं किसान की होती हैं वो पूरी हो रही हैं। टीकमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबरों में से एक के श्रीवास्तव टिकट ना मिलने पर इस्तीफा देते हैं और अब वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? भाई साहब, मैं उन पर ये कहूँगा, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं भी 26 नंबर वार्ड का है, वो भी हैं। मैंने देखा है के श्रीवास्तव ने संगठन का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टीकमगढ़ नगर पालिका का चेयरमैन बनाया, 5 साल चेयरमैन रहे आप, इसके बाद आपको विधायक बनाया। आपको जहाँ भी किसी भी प्रशासनिक सरकार में हमेशा आपको सम्मान मिला है। अगर आपको सरकार ने ये दिया भी तो है, इसको क्यों भूल गए हैं? सिर्फ यह कह रहे हैं कि मैंने इतने साल पार्टी का काम किया है। जिन्हें पार्टी का काम किया आपको पार्टी ने दिया है, और पार्टी का निर्णय है भाई। ऊपर जो पार्टी के लिए हम माँ कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और सारी चीज़ें कहते रहे अभी तक, फिर अब क्या हो गया? निर्णय मानना चाहिए, अपने ऊपर वाले उसका निर्णय मानना चाहिए। हमारी जो पीड़ा है वो अपने संगठन में रखना चाहिए। यादव सिंह बुंदेला इनके विपक्ष में कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हैं, वो कह रहे हैं हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता लगातार हम लोगों को सपोर्ट कर रही है, और चूंकि जो आंकड़े आते हैं निकल करके वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? भाई साहब, ये बुंदेलखंड है, और यहाँ मैं बताऊँ आपको, पिछली बार भी माननीय विधायक यादव सिंह ने चुनाव लड़ा था,
और राकेश गिरी गोस्वामी जी ने चुनाव लड़ा था। उस समय भी यहाँ तक कि बिल्कुल जीत का पटाखा भी फोड़ दिए गए थे, लेकिन चूँकि जो जनता है वो कहती नहीं है, लेकिन जनता की जो आवाज़ आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ चुनेंगे, कमल के फूल का बटन दबाएंगे। निश्चित है लोग बाग स्थानीय प्रत्याशियों पे छोटा मोटा होता है, अब कोई आएगा टिकट मांगने वोट मांगने तो मना कोई नहीं करता, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कोई मना नहीं करता, हाँ साहब आपको भी देंगे, आपको भी देंगे। लेकिन आप जाके देखिए कि वो महिलाएं और युवा और वृद्ध क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनको लाभ मिला। कांग्रेस का कोई एक भी कहीं योजना का लाभ अगर इनको मिला हो किसी भी जब नहीं मिल रहा है, तो मैंने कल जो बोला था कि हित परहित पशु पक्षी जानत हम तो मानव हैं। हमारा हित कहाँ हो रहा है? हमारा हित हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, हमारा हित हो रहा है कमल के फूल में। तो हम क्यों नहीं, आप जब जो हित कर रहा है वही जो प्रतिपाल है वही नरेशु, जो हमारा पेट पालता है, जो हमारा परिवार पालता है, उसको हम भगवान मानते हैं। हमारे इस देश में हमारी सभ्यता है, भारतीय संस्कृति, हम इस देश के, हमारे यहाँ भगवान राम जो है भाव से आए, हमारी रानी कुंवर गणेश जो भाव से भगवान राम को लाई। हमारा वो क्षेत्र है ये बुंदेलखंड, यहाँ कोई मुंह पे नहीं करते हैं, लेकिन मन में जो कर लेते हैं, जिसका खाते उसकी भजाते हैं। भारतीय जनता पार्टी गरीबों को पाल रही है, विकास कर रही है, उसको वोट करेंगे। अच्छा, कल हम लोग कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेत्री का इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने भी एक शब्द को कहा कि भारतीय जनता पार्टी राम पर लटक जाती है, ऐसा क्यों? जब कांग्रेस पार्टी कहती है राम कहाँ है, राम का प्रमाण दो, आप जन्म का, राम सेतु का प्रमाण दो, इस प्रकार की जब बात करती है तो मुझे तरस आता है कि मैं क्या, वो घर में पूजा कर रहे हैं, जो कह रही हैं उनसे पूछिए कि तुम्हारे माता पिता पूजा करते कि नहीं। घर में पूरा परिवार पूजा करता है, रोड पर आके वो भगवान राम की राजनीतिक रोटी सेकने के लिए तुम इस प्रकार की बात करते हो। शर्म आना चाहिए उनको कि भगवान राम हमारे पूर्वज हैं, भगवान कृष्ण हैं, इनका क्या प्रमाण है? हमसे प्रमाण, मानव से प्रमाण मांग रहे हैं इस प्रकार से। इसीलिए खैर उन्होंने ये कहा था कि पूजते हम लोग भी है भगवान को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यूज करती है भगवान के नाम को। और मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने 3-4 बार राम का नाम लिया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, राम को हम तो हमेशा राम का नाम लेंगे, और राम लेके शुरू बात, जब हम उठते हैं तो राम का नाम लेकर ही काम करते हैं, तो हम राजनीति भी राम का नाम लेके करें, अच्छी बात है ये तो। अब अंतिम सवाल, कितनी सीटें मध्य प्रदेश में आप भारतीय जनता पार्टी की देख रहे हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी की 230 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, सब सीटें जीतने के लिए लड़ रही है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी का आएगा, फिर से शिवराज सिंह चौहान जी बैठेंगे, और गरीबों के जो दुआ है वो शिवराज जी के साथ है, चाहे कुछ भी हो। पिछली बार कुछ लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जो है विश्वासघात किया था, सरकार नहीं बन पाई थी, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, और इन गरीबों की दुआओं से देखिए कांग्रेस के विधायक और मंत्री आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसी प्रकार से पुनः ये सरकार फिर बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नेताजी टीकमगढ़ सदर विधानसभा में राकेश गिरी जी का प्रचार प्रसार चल रहा है, और उसी प्रचार प्रसार में शामिल हैं और मिले और हम लोगों से बात की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जय श्री राम।